आइए सीधे आज की इस कथा व्याख्या में चलते हैं। आज हम शिव पुराण के एक बेहद मार्मिक और हैरान कर देने वाले प्रसंग पर बात करेंगे, बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि सच्चा पश्चाताप और ईश्वरीय कथा में बड़े से बड़े अंधकार को मिटाने की कितनी अद्भुत शक्ति होती है। चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे प्रसंग की शुरुआत होती है एक बेहद भावुक क्षण से। जरा इस पर गौर करें। चंचुला नाम की एक स्त्री जो पहले ही सद्गति प्राप्त कर चुकी है, वो माता पार्वती के सामने आंसुओं से भरी आंखों के साथ आती है। उसकी एक ही पुकार है, मेरे पति बिंदुगर्ग इस वक्त कहाँ हैं, उनकी कैसी गति हुई है और हम आखिर कब और कैसे मिल सकते हैं। ये हताशा, ये तरब दिखाती है कि एक सच्ची भक्त कितनी भी अच्छी स्थिति में क्यों न हो, अपने प्रियजनों के उद्धार के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि चंचुला अपनी फरियाद रखने से पहले जिस गहरी श्रद्धा के साथ माता की स्तुति करती है, वो सचमुच देखने लायक है। वो देवी उमा को गिरिराज नंदिनी और स्कंद माता कहकर पुकारती है। वो कहती है कि माता ही इस सृष्टि की रचयिता, पालनकर्ता और विनाशक हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी उनका सर्वोच्च स्थान देती हैं। यही वो बिल्कुल निष्काम और निर्मल भक्ति थी जिसने साक्षात माता पार्वती के हृदय को करुणा से भर दिया। क्योंकि सच तो ये है कि जब भक्ति इतनी सच्ची होती है तो ईश्वरीय शक्तियां तुरंत मदद के लिए आगे आती हैं। लेकिन माता पार्वती चंचुला को जो सच बताती हैं, वो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पता चलता है कि उसका पति बिंदुक अब एक पिशाच बन चुका है। पिशाच यानी एक ऐसी भयानक प्रेत योनि जिसे पुराणों में सबसे ज्यादा कष्टदायी और अंधकारमय माना गया है। विंध्य पर्वत पर वो केवल हवा पीकर जिंदा है और ऐसे कष्ट सह रहा है जिनकी हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते। यह इस बात का एक द्रवित करने वाला उदाहरण है कि सांसारिक जीवन के बुरे कर्मों का परिणाम मृत्यु के बाद कितना खौफनाक हो सकता है। तो आखिर बिंदु की ये दुर्दशा हुई क्यों? उसने ऐसा किया क्या था? उसके पापों का चिट्ठा वाकई हैरान करने वाला है। उसने स्नान और संध्या जैसे अपने सभी नित्य कर्म पूरी तरह छोड़ दिए थे। गुस्से और क्रोध ने उसकी बुद्धि को बिल्कुल भ्रष्ट कर दिया था। वो लोगों पर हथियारों से हमला करता, उन्हें सताता और निर्दोषों के घरों में आग तक लगा देता था। यहाँ तक कि दुष्टों से दोस्ती और सज्जनों से दुश्मनी उसकी आदत बन चुकी थी। और हद तो तब हो गई जब उसने चंचुला जैसी पवित्र पत्नी का त्याग करके अपना पूरा जीवन दुराचार में बर्बाद कर दिया। इन घोर पापों को देखकर तो यही लगता है कि इस आत्मा का बचना लगभग असंभव है। पर देखिए, यहीं पर देवी पार्वती की असीम करुणा उभर कर सामने आती है। चंचुला की लगातार प्रार्थना से पिघलकर माता गौरी एक ऐसा चमत्कारिक उपाय बताती हैं जो इस सबसे गहरे अंधकार को भी चीरकर निकल सकता है। वह कहती है, यदि तुम्हारा पति बिंदुग शिव पुराण की पुण्यमयी और उत्तम कथा सुने तो वो इस दुर्गति से बाहर आकर उत्तम गति प्राप्त कर सकता है। यह एक बहुत ही आशा से भरा संदेश है। यह साफ बताता है कि शिव कथा में वह अद्भुत ईश्वरीय शक्ति है जो किसी भी आत्मा के सबसे भयानक पापों को भी जड़ से धो सकती है। अब इस महाउद्धार को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किसी ईश्वरीय दूत की जरूरत थी, और यहाँ प्रवेश होता है गंधर्वराज तुम्बुरो का। गंधर्व असल में स्वर्ग के दिव्य संगीतकार होते हैं, और तुम्बुरो भगवान शिव के परम भक्त तो हैं ही, साथ ही वो माता पार्वती के मन की बात समझकर उनके कामों को पूरा करने में भी पूरी तरह निपुण हैं। माता पार्वती तुरंत तुम्बुरो को आदेश देती हैं कि वो चंचुला को एक उड़ने वाले विमान में बिठाकर विंध्य पर्वत पर ले जाएं, ताकि उस भटकती और तड़पती आत्मा को मुक्ति दिलाई जा सके। खैर, जब तुम्बुरो और चंचुला विंध्य पर्वत पर पहुंचते हैं तो वहां का दृश्य सच में डरा देने वाला था। बिंदुआग अब एक विकराल आकृति वाला पिशाच बन चुका था। उसका शरीर बहुत ही विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी और वो पूरी तरह से बेकाबू था। वो कभी अचानक से जोर जोर से हंसने लगता, कभी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता, तो कभी पागलों की तरह उछलने लगता। ये उसकी उस चरम मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा का सीधा चित्र है जिससे उसके पाप उसे गुजार रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ईश्वरीय अनुष्ठान आखिर शुरू कैसे होता है। महाबली तुम्बुरो ने इस बड़े आध्यात्मिक मिशन के लिए बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से काम किया। सबसे पहले उन्होंने उस बेकाबू और भयानक पिशाच को मजबूत पाशों यानी रस्सियों से अच्छी तरह बांध दिया, ताकि वो कथा के बीच में कोई रुकावट न डाले। फिर उन्होंने शिव पुराण की कथा सुनाने के लिए एक बेहद पवित्र और सुंदर मंडप तैयार किया।
और जैसे ही ये खबर आसपास फैली कि देवी पार्वती की आज्ञा से शिव पुराण की अमृत कथा होने वाली है, वहां कई देवर्षि भी इस महान पुण्य को पाने की चाहत में इकट्ठा हो गए। इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में सिर्फ एक चमत्कारी संख्या है, और वो है 7। तुम्बरों ने पहली विदेश्वर संहिता से शुरू करके 7वीं वायु संहिता तक पूरे शिव पुराण की 7 संहिताओं का बहुत ही स्पष्ट और मधुर गान किया। ध्यान रखिए, ये कोई मामूली प्रवचन नहीं था। ये तो एक ऐसी अचूक आध्यात्मिक औषधि थी, एक ऐसी दवा थी जो उस पिशाच की आत्मा के एक एक रोग और एक एक पाप को धीरे धीरे नष्ट कर रही थी। और फिर होता है सबसे बड़ा चमत्कार। जैसे ही 7 संहिताओं की कथा पूरी होती है, उस आत्मा का रूप पूरी तरह बदल जाता है। जो आत्मा कुछ ही पल पहले रस्सियों में जकड़ी थी, भयानक आकृति वाली थी और दर्द से तड़प रही थी, वो शिव कथा के प्रभाव से तुरंत मुक्त हो गई। उसका पिशाच शरीर छूट गया, उसका रंग बिल्कुल गौरवर्ण यानी उजला हो गया। उसके शरीर पर श्वेत वस्त्र और चमचमाते हुए दिव्य आभूषण आ गए। ये इतना बड़ा बदलाव इस बात का पक्का प्रमाण है कि शिव कथा को सिर्फ सुनने भर से आत्मा तुरंत और पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है। जरा इस आत्मा के पूरे सफर को देखिए, कितनी असाधारण यात्रा रही है ये। शुरुआत हुई एक घोर पापी इंसान के रूप में, जिसने हर तरह का दुराचार किया। फिर मृत्यु के बाद यमपुर यानी नरक की ऐसी यातनाएं सहीं जिसकी कल्पना भी डरावनी है। उसके बाद कई सालों तक विंध्य पर्वत पर एक शापित और हिंसक पिशाच बनकर भटकता रहा। लेकिन फिर ईश्वरीय ज्ञान और हस्तक्षेप ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अंत में वह शिवपुरी में एक मुक्त और दिव्य प्राणी बन गया। ये पूरा चक्कर हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि आत्मा भले ही अज्ञानता के कितने भी गहरे अंधेरे में क्यों न गिर जाए, सच्ची करुणा और ईश्वरीय ज्ञान उसकी किस्मत को हमेशा के लिए रोशन कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इस अद्भुत कथा के अंत की, जो परम मोक्ष के साथ होता है। बिंदुक, जो कभी एक खतरनाक पिशाच था, अब अपनी पत्नी चंचुला और गंधर्व तुम्बुरों के साथ उसी विमान में बैठकर शिवपुरी की तरफ निकल पड़ता है। वहां पहुंचने पर भगवान महेश्वर और देवी पार्वती उसे अपना पार्षद यानी अपना दिव्य सेवक बना लेते हैं। वे दोनों पति पत्नी भगवान शिव और माता गौरी के चरणों में हमेशा के लिए सुख से बस जाते हैं। इतनी लंबी और कष्ट भरी यात्रा के बाद आखिरकार उन्हें सर्वोच्च मुक्ति और ऐसी अनंत शांति मिलती है जिसका कोई अंत नहीं। तो इन सब को समझने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है, जो बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। अगर शिव पुराण की ये अमृत कथा दुनिया के सबसे बुरे और क्रूर पापी को भी पूरी तरह से धोकर सीधे शिवधाम पहुंचा सकती है, तो जरा सोचिए, जो हृदय पहले से ही पवित्र है और भक्ति से भरा हुआ है, उसके लिए आगे कैसी असीम ईश्वरीय कृपा इंतजार कर रही होगी। ये कथा हमें सीधा सा संदेश देती है कि भक्ति, करुणा और सच्चे ईश्वरीय ज्ञान में असंभव को संभव करने की अनंत शक्ति छुपी है। खैर, आज की इस कथा व्याख्या में बस इतना ही। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।